मेरे प्रिय आत्मा, दो तीन सवाल हैं, उस संबंध में थोड़ी बात समझ लें। एक मित्र ने पूछा है कि ध्यान के प्रयोग से शरीर थक जाता है तो प्रयोग जारी रखें या ना रखें। ऐसा ही किसी दूसरे मित्र ने भी पूछा है कि ध्यान में हाथ की गति बहुत होती है और हाथ दुख जाता है तो प्रयोग जारी रखना या नहीं। आप में से भी बहुतों को शरीर के किसी अंग के थक जाने का ख्याल आएगा। स्वाभाविक है, जब शरीर का कोई भी अंग इतनी गति करेगा, इतना व्यायाम हो जाएगा तो थकेगा, लेकिन 2-4-6 दिन, जैसा कोई भी नया व्यायाम करते वक्त थकान मालूम होगी, वैसी ही 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। और जब ठीक होगा तो आपको पहली दफा पता चलेगा कि जो अंग आपका इस बीच मूवमेंट किया, गति किया, वो रुग्ण था। लेकिन जब तक स्वस्थ न हो जाए वो अंग, तब तक पता भी नहीं चल सकता है। जैसे किसी आदमी के सिर में दर्द हो बचपन से ही, 24 घंटे दर्द हो तो वो जानेगा कि ये दर्द ही उसका सिर है। एक बार दर्द छूटे तो ही उसे पता चलेगा कि दर्द सिर नहीं था। जो अंग आपका मूवमेंट कर रहा है ज्यादा, वो इस बात का सबूत है कि वो अंग किसी तनाव से पीड़ित है, अकारण नहीं कर रहा है। वो तनाव उस अंग से निकलने की कोशिश कर रहा है। उस कोशिश में वो अंग थकेगा, उसे थकने दें, उसकी फिक्र न करें। वो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, थकान भी चली जाएगी और वो अंग स्वस्थ भी हो जाएगा। हमारे मन में जो भी वेग हम दबाते हैं, उनसे ठीक एसोसिएटेड, उनसे जुड़े हुए पैरेलल हमारे शरीर के अंग होते हैं। हमारे शरीर और मन में प्रत्येक चीज समानांतर है। कुछ भी मन में घटित होता है तो शरीर में घटित होता है, कुछ भी शरीर में घटित होता है तो मन तक प्रतिध्वनित होता है। इसलिए मन के प्रत्येक वेग का शरीर में भी कोई हिस्सा है, और उस हिस्से का कंपन, उस हिस्से की गति, मूवमेंट मन के किसी वेग की निर्जरा है। उससे रोके मत। 2-4-8 दिन में उसकी थकान तो अपने आप चली जाएगी, और जब थकान जाएगी तब आप पहली दफे समझेंगे कि आपका कोई अंग जो सदा से बीमार था, स्वस्थ हो गया है। पूरा शरीर भी थक जाए तो भय न करें, 2-4-8 दिन में वो भी ठीक हो जाता है। और जब ठीक होगा तो शरीर के स्वास्थ्य का एक नया ही अर्थ मालूम पड़ेगा। एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि साधक यदि संन्यास ले तो क्या ध्यान में उसे सहायता मिलेगी? संन्यास एक संकल्प है। संकल्प इस बात का कि मेरी खोज संसार की नहीं, सत्य की होगी। संकल्प इस बात का कि पदार्थ तक मैं नहीं रुकूंगा, परमात्मा तक पहुंचूंगा। निश्चय ही ध्यान के साथ ऐसा प्रगाढ़ संकल्प हो तो गति बहुत बढ़ जाती, बढ़ ही जाएगी। और मन का एक नियम है, जिस दिशा से मन संकल्प छोड़ देता है वो दिशा ही मिट जाती, और जिस दिशा में मन संकल्प कर लेता है वही दिशा शेष रह जाती। आपके घर में आग लगी, आप रास्ते से भागे चले जा रहे हैं, लोग मिलते हैं, नमस्कार करते हैं, रास्ते पर लोग गुजर रहे हैं, आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, वो रास्ता मिट गया। दूसरे दिन कोई आदमी मिलेगा और कहेगा कि कल मैंने आपको नमस्कार की, आपने उत्तर नहीं दिया। तो आप कहेंगे कि मुझे कुछ पता नहीं कि आप मिले भी। मेरे घर में आग लगी थी और मेरा मन रास्ते पर नहीं था, रास्ता मिट गया, क्योंकि सारा संकल्प मकान में आग लगी है उस तरफ दौड़ गया है। रास्ता नहीं है, करीब करीब नहीं है, आपके लिए तो नहीं है। मन जिस तरफ संकल्प कर लेता है, जगत की नई यात्रा, सारा जगत का अस्तित्व नया हो जाता है।
आप क्या खोजने निकले हैं इस पृथ्वी पर, वही आपके लिए सत्य हो जाता है। शेष सारी बातें फीकी होकर धीरे धीरे परिधि पर खो जाती, सरकमफ्रेंस पे खो जाती हैं, उनके जीवन के केंद्र से कोई संबंध नहीं रह जाता। संन्यास एक संकल्प है, संकल्प इस बात का कि इस पृथ्वी पर, इस जीवन में मुझे उसे जान लेना है जो दिखाई नहीं पड़ता है, जो अदृश्य है। उसे जान लेना है जो जीवन का मूल है। उसे जान लेना है जिसकी कोई मृत्यु नहीं है। ये संकल्प जैसे ही एक बार आपके मन में प्रगाढ़ होकर घोषित हो जाता है, वैसे ही आपके ध्यान में करोड़ गुना गति हो जाएगी। सारी बात संकल्प की है। हमारा जो जगत है, जिसे हम अपनी दुनिया कहते हैं, हम यहां इतने लोग बैठे, लेकिन हम सारे लोग एक ही दुनिया में नहीं बैठे, हम सब अलग अलग दुनिया में बैठे। प्रत्येक का संकल्प ही उसकी दुनिया है। एक कवि, वो रात निकल रहा है तो उसे चांद तारे ही सब कुछ है। एक चोर है, वो भी रात निकला है, उसे चांद तारों का कोई पता ही नहीं। उसकी दुनिया में चांद तारे उगे ही नहीं। उसे ताले दिखाई पड़ेंगे, मकान दिखाई पड़ेंगे, तिजोरियां दिखाई पड़ेंगी, पुलिस वाले दिखाई पड़ेंगे, कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन चांद तारे नहीं दिखाई पड़ेंगे। चांद तारे उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं, वो उसके संकल्प के बाहर है। हमारा जगत सिलेक्टेड है, हम इस बड़े जगत में से चुन लेते हैं वही जो हमारा संकल्प चाहता है। इसलिए हम सब अलग अलग दुनिया में रहते हैं। एक दुनिया में मालूम पड़ते हैं, रहते बहुत अलग अलग दुनिया में। और एक आदमी भी पूरी जिंदगी एक ही दुनिया में नहीं रहता है। एक आदमी भी जिंदगी में 1000 दुनियाएं बदल लेता है। जब आप छोटे बच्चे थे तो आप दूसरी दुनिया में थे। अगर आप नदी के किनारे गए होते, 100 रुपए का नोट पड़ा होता तो आपने फिक्र छोड़ दी होती। आप शंख बीन लाए होते, रंगीन पत्थर उठा लाए होते। वो 100 रुपए का नोट आपकी दुनिया नहीं था। वो रंगीन पत्थर, सीप जिसकी कोई कीमत नहीं, छोटा सा शंख जिसका कोई मूल्य नहीं, आपने हीरे की तरह उठा लिया होता। आपकी अलग दुनिया थी। बड़े हंसे होते, उन्होंने कहा होता क्या पागल है तू, फेंक इसको, 100 रुपए के नोट को उठा ले। लेकिन उन बड़ों को पता नहीं कि 100 रुपए का नोट बच्चे की दुनिया का हिस्सा नहीं। आज आप जाएंगे नदी के किनारे तो शंख सीप दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। 100 रुपए का नोट एकदम मन को पकड़ लेगा। नदी खो जाएगी, रेत खो जाएगी, शंख सीप खो जाएंगे, वो 100 रुपए का नोट ही सब कुछ हो जाएगा। आज आपकी दूसरी दुनिया है, वो नोटों की दुनिया है। अब वो शंख सीपों की, रंगों की, पत्थरों की दुनिया नहीं। हम प्रतिपल अपनी दुनिया को भी बदलते रहते हैं। संन्यास इस दिखाई पड़ने वाले जगत से भिन्न न दिखाई पड़ने वाले जगत की खोज का संकल्प है। उस डिसीजन के साथ, उस निर्णय के साथ ही सब बदल जाता है और ध्यान की गहराई अनंत गुनी हो जाती। फिर मैं ऐसा भी नहीं मानता कि सन्यास लेके कोई जंगल भाग जाए। दुनिया तो बदलनी है, जगह नहीं बदलनी। चित्त तो बदलना है, परिस्थिति से बदलने से कुछ नहीं होता। परिस्थिति तो तत्काल बदल जाती है। जिस वक्त चित्त बदलता है उसी वक्त परिस्थिति बदल जाती है। जैसे ही मन बदला कि बाहर की दुनिया दूसरी हो जाती। सन्यासी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाता है इसी दुनिया में रहते हुए। दुकान पर बैठे हुए भी सन्यासी का चित्त दुकान में नहीं रह जाता। और दुकानदार मंदिर में भी बैठ जाए तो मंदिर में नहीं पहुंच पाता, दुकान में ही बैठा रहता है। इसलिए सवाल परिस्थिति बदलने का नहीं है, सवाल मनस्थिति बदलने का है। और मनस्थिति संकल्प से तत्काल बदल जाती, एक निर्णय और सब बदलाहट हो जाती। तो मैं नहीं कहता कि सन्यास लेके कहीं कोई भाग जाए। सन्यास लेने का मतलब ही इसी दुनिया के बीच तत्काल दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल लेना है। उस निर्णय से ध्यान की गति तो बहुत बढ़ने ही वाली है। ध्यान समाधि तक पहुंच सकता है। कुछ थोड़ी सी बातें ध्यान के संबंध में आपको कह दूं, फिर हम ध्यान के प्रयोग के लिए बैठे। आज
तीसरा दिन है, गति और आगे जानी चाहिए। हर सुबह का सूरज अगर हमें वहीं पाए जहां कल सांझ डूबते समय छोड़ गया था, तो इस बीच हम जिंदा नहीं रहे। जिंदा रहने का एक ही मतलब है कि हम आगे गए हों। कल सांझ के सूरज ने जहां आपको छोड़ा था, अगर आज सुबह का सूरज भी आपको वहीं पाए तो रात व्यर्थ चली गई। आज सुबह का उगता सूरज भी अगर सांझ डूबते वक्त वहीं पाए तो दिन व्यर्थ चला गया, और समय का एक क्षण भी वापस नहीं लौटाया जा सकता। जब हम आ ही गए हैं, जरूर कोई आकांक्षा ध्यान की मन के किसी कोने में, परमात्मा की खोज की कोई प्यास थोड़ी या ज्यादा कहीं न कहीं मन के किसी कोने में सरकती है। जब आ ही गए हैं तो पूरी शक्ति लगा के उस दिशा में मेहनत कर लेनी जरूरी है। आज तीसरा दिन है तो हम सब आशा रखें कि हम और तीव्रता से और शक्ति से और संकल्प से जुट जाएंगे। आपके संकल्प के अतिरिक्त और कोई बात निर्णायक नहीं है। आपका संकल्प ही साधना है, और आपका जितना संकल्प है उतना परिणाम तत्काल उपलब्ध होता है। उसे जगत की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। और अगर परिणाम उपलब्ध ना हो तो सिर्फ एक ही बात जानना कि पीछे संकल्प कम पड़ गया, आपने पूरी शक्ति नहीं लगाई। तो ध्यान रखना, ध्यान करते वक्त कि मैं अपने को पूरा लगा रहा हूं या नहीं लगा रहा हूं। जरा भी बचाना मत। जरा भी जो बचाएगा वो डूब नहीं पाएगा। करीब करीब हालत ऐसी है जैसे एक आदमी नदी में डूबना चाहे गहरे में, और किनारे पर एक हाथ से भी पकड़े रहे, सिर्फ एक हाथ से पूरा शरीर पानी में कर ले, सिर्फ एक हाथ से जरा सा किनारे पर एक जड़ पकड़े रहे वृक्ष की, और वो कहे कि पूरा तो डूबा ही हुआ हूं, जरा सा हाथ से पकड़े हुए हूं, तो इतने से क्या बाधा पड़ेगी। 99% तो पानी में हूं, 1% तो बाहर पकड़े हुए हूं, इतने से क्या बाधा पड़ेगी। मुझे डूब ही जाना चाहिए। नहीं डूब पाएगा। वो 1% जो बाहर पकड़े हुए है उतना ही रोकने वाला बन जाएगा। नहीं, छोड़ ही देना पड़ेगा, पूरा ही छोड़ देना पड़ेगा। पूरा ही छोड़ते तत्काल डूबना हो जाता है, और डूबे बिना कोई पा नहीं सकता। पूरा टोटल इन्वॉल्वमेंट चाहिए। जरा इंच भर आप बाहर रह गए कि बेकार हो जाता है। ध्यान का मतलब है पूरा डूब जाना। तो आज हम फिर कोशिश करें। कल कोई 70% मित्र बहुत गहराई में गए हैं। आज मैं आशा रखूं कि हम और आगे बढ़ेंगे। जो जितने गहराई में गए हैं वो और आगे जाएंगे, जो पीछे रह गए हैं वो और श्रम लेंगे। इन 5 दिनों में जो भी यहाँ आया है वो बिना कुछ अनुभव लिए जाए दुखद होगा, दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अनुभव की एक किरण तो कम से कम फूट ही जानी चाहिए, और एक किरण जिससे मिल जाए वो फिर सूरज तक की यात्रा कर सकता है, क्योंकि किरण के रास्ते से ही फिर सूरज तक पहुंचा जा सकता है। वही मार्ग बन जाता है। कम से कम एक किरण आपकी जिंदगी में फूट ही जानी चाहिए।